मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दया गीता चिंतन माला कार्यक्रम वेदांत ज्ञान यज्ञ में प्रातः श्रुति सार समुद्धरण हुआ। अभी दया परिवार के द्वारा समायोजित दया गीता चिंतन माला कार्यक्रम में अष्टावक्र गीता जनक महाराज शिष्यत्व ने समर्पित है। गुरु है अष्टावक्र जी। पहले उपदेश कर दिया बड़े सरल से, तुम अपने को साक्षिणम आत्मानम विद्धि मुक्त है। देहादि से पृथक करके यदि अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ तत्क्षणात् सद्य मुक्ति होती है। स्वरूप में स्थिति होने में भय लगता है। ये वर्णाश्रम धर्म पालना नहीं करेंगे, कर्तव्य नहीं करेंगे, स्वरूप में स्थित होंगे कैसे? तो जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं, वैराग्य नहीं होता है, तब तक तो वर्णाश्रम धर्म पालन करना ही होता है। सारे साधन कर्म, उपासना, यज्ञ दान तप सब कुछ करने की आवश्यकता है। बाकी जितने साधन जब बताते सब साधन, प्राणायाम, योगाभ्यास, तीर्थाटन, कीर्तन, संकीर्तन, नाम जप, जितने सब साधन आवश्यक है जब तक दृढ़ वैराग्य नहीं होता है, अंतःकरण शुद्ध हो। दृढ़ वैराग्य हो तो निश्चय होता अंतःकरण शुद्ध हुआ। खाली अंतःकरण शुद्ध करने से सबको लगता हमारा अंतःकरण तो बिल्कुल शुद्ध है। शुद्ध हो जाए अंतःकरण तो वैराग्य होगा। वही ये कसौटी है। जितने जितने अंतःकरण शुद्ध होगा इतने इतने विषय से आसक्ति हटेगी। भक्ति क्या, परमात्मा में भक्ति दृढ़ होने पर संसार में आसक्ति हटेगी। संसार में आसक्ति है और भगवान में भक्ति है, भक्ति दृढ़ नहीं है। भक्ति दृढ़ हो तो भक्ति ही, परमात्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ चाहिए वो परमात्मा नहीं चाहता है। परमात्मा कहते हैं, सो परमात्मा का दर्शन करना बहुत लोग चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं हम तो दर्शन देना चाहते हैं, हम तो इसे भक्त को देखना चाहते हैं जो भक्त हमको ही चाहे। हमको दर्शन करना चाहते हैं, इसे कोई भक्त है तो हम उसका दर्शन करना चाहते हैं, उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान तो अंदर है, बाहर है, सब तरफ है, किंतु भक्त भगवान को नहीं देखकर दूसरे को देखता है। सर्वत्र परमात्मा है, उसको नहीं देख करके अनात्मा को देखते, विषय को देखता है। तो परमात्मा क्या करेंगे? चुप कर चले जाते हैं, चले नहीं तो छिप कर रहते हैं।
भक्ति है परमात्मा में है, अर्थात जितने दृढ़ भक्ति होगी इतने विषय से वैराग्य होगा, तब अंतःकरण शुद्ध कहा जाएगा। यदि वैराग्य नहीं होता है तब अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तो भक्ति भी नहीं हुई है। भक्ति करने का ही लाभ है। तीर्थाटन करने पर भी वैराग्य होता है। योग वासिष्ठ में आता है, रामचंद्र भगवान तीर्थाटन में गए। तीर्थाटन के आने के बाद उनमें वैराग्य इतने हुआ, भूलना चलना खाना पीना सब में कुछ परिवर्तन देखा। दशरथी को भय हो गया, कोई ग्रह पिशाचग्रस्त हो गया, इसके मन में क्या हो गया, क्या हो रहा है, क्या हो गया करके, ऐसा पुत्र इतने ऐसा क्या हो गया। तो अपने निर्णय नहीं कर पाए तो गुरु वशिष्ठ को जी को बुलाए। वशिष्ठ जाकर देखे तो कहे ये तो बहुत सन्मार्ग में तीर्थाटन करने से उसका फल वैराग्य हुआ। दशरथ का ये कोई नहीं, बहुत अच्छा है, वैराग्य हुआ है। और वैराग्य होना ही अच्छा है, आवश्यक है। वैराग्य नहीं होता है तो मनुष्य जीवन में हाँ व्यर्थ है। भोग तो सौजन्य में होता है, मनुष्य जन्म में भोग होता है। भोग तो स्वर्ग में बहुत सुख भोग होता है, जो मनुष्य जन्म में भोग नहीं हो पाएगा। और भोजन आदि से भोग तो सब पशु पक्षी को भी होता है, जिसका जो खाद्य उसको भी प्रिय है। मनुष्य जन्म में भक्ति बढ़े, वैराग्य बढ़े, सन्मार्ग में चले, यही चाहिए। यही बता दिया, तुम दृष्टा दृग रूप चेतन हो। इसलिए जब इस अवस्था में कोई साधक हो, वर्णाश्रम धर्म पालन करके वैराग्य दृढ़ हो गया, तब उसको उपदेश करते हैं ये सब योगारूढ़ तस्यैव समः कारणम् उच्यते। योग में आरूढ़ हो गया तो भगवान कहता है सम सब निवृत्ति, केवल आत्मा का चिंतन। आत्मा चिंतन करने के लिए आत्मा के विषय में वेद उपनिषद में जैसे कहा गया उसका श्रवण करे गुरुमुख से। गुरुमुख से वेदांत श्रवण करे, वेदांत का उपदेश गुरु से ग्रहण करे, तद विज्ञानार्थम स गुरु में विगच्छेत। तब ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना। पहले तो ऐसे वेद अध्ययन करते, गुरुकुल में वास करते, गायत्री आदि संस्कार कराते तो गुरु होते हैं, कुछ विद्या प्राप्त करते उनके गुरु होते हैं, मंत्र ग्रहण करते सब है, दीक्षा गुरु भी है। किंतु जब वैराग्य हो जाता है तो तद विज्ञानार्थम स गुरु में विगच्छेत, ज्ञान के लिए गुरु के पास जाए। तब उसी समय जब दृढ़ वैराग्य होता है तो कहते धर्म आदि कुछ तुम्हारे में है नहीं, तुम कर्ता भुक्ता नहीं हो। वर्णाश्रम धर्म में अभिमान करना जरूरत नहीं, देह आदि में अहम बुद्धि छोड़ो। इसलिए कहा तुम ये देहादि से विलक्षण हो, दृग रूप हो, सर्वस्व दृष्टा आसी, सब का दृष्टा हो, हमेशा मुक्त हो। यही तो तुम्हारा बंधन है, तुम अन्य दृष्टा को देखते हो, अन्य को दृष्टा समझते हो, जो कि आप दृग रूप हो, चेतन। श्रुति में कहा गया नान्य तोस्ति दृष्टा, श्रोता मनता कोई भिन्न है ही नहीं। भगवान ने कह दिया क्षेत्र के चाप इमाम विधि सर्व क्षेत्रेषु, सब शरीर में क्षेत्र को जाने वाला क्षेत्र का परमात्मा है। षष्ठ श्लोक तक हो गया था। सप्तम सप्तम हो गया, ये सप्तम है। अच्छा अच्छा, उसमें हाँ जनक श्लोक में इसमें ठीक है, एक दृष्टा श्लोक हो गया। आगे हाँ, अभी कैसे बंधन होता है, कैसे मुक्ति होगी। ये अहं कर्तेत्यहं मानो महाकृष्णाहिदंशितः नाहं कर्तेति विश्वासः
मृतं पीत्वा सुखे सुखे भव। अहं करते त्यहम मानो उकार है नए के पद है एक साथ है। अच्छा अच्छा ऐसे मानो कर दिया। अहं करता मैं करता ये भावना मैं कर रहा हूँ हम करता कुछ कर रहे तो मैं करने वाला हूँ। आत्म तत्व को नहीं जान करके अहम करता। आत्मा में कर्तृत्व आत्मा में कोई धर्म है ही नहीं कर्तृत्व भी नहीं। बुद्धि आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से बुद्धि के धर्म आत्मा में आरोप करके अहम करता है कहते अहम मान। ऐसा हम जो अभिमान करना में ही करता हूँ करके जो अहंकार है अहम मान अहंकार है आत्मा में अहम बुद्धि है। ये ऐसे है अहंकार अहम बुद्धि अहम आत्मा अहम करता ये सामान्य नहीं है। सर्प होते बड़े विषाक्त होते एक प्रकार जाते है सर्प जाति कृष्णा सर्प काला सर्प कृष्णा ही सब जाति में से कृष्णा काला साप होते हैं और छोटा ने महाकृष्णा ही बड़े काले साप उसके द्वारा दंशित उसने दंशन किया हुआ है। यही जो है अहं करता है कि अभिमान ये बड़े काले साप है विषाक्त साप है उसके द्वारा दंशन हुआ है वो उसके विषय चढ़ा हुआ है। वो विषय जब चढ़ जाता है तो मरना तो सुनिश्चित है। मरना तो कभी ना कभी मरना होता है लेकिन मरने के पहले विषय चढ़ने पर बहुत कष्ट है। कुछ भी उपाय करे बहुत असहनीय कष्ट होता है और किसी निवृत्ति नहीं है। अंत में समाप्त होने तक विषाद चढ़ जाता है। हाँ कोई ऐसे होता है अमृत पान करने पर तो संजीवनी के समान मृत को भी जिंदा कर देता है अमृत। किंतु अमृत कहाँ मिलेगा। ये जो अमृत है अन्य अमृत कहीं है वो अलग है। यहाँ तो हम अमृत है नाहं करता इति विश्वास दृढ़ निश्चय अहम करता न मैं करता नहीं हूँ। जब आत्म तत्व को समझ लिया चिद्रूप है दृग रूप है। दृग रूप में कोई धर्म नहीं है कोई भी धर्म नहीं तो कर्तृत्व तो कैसे होगा। कर्ता जो होगा कुछ व्यापार करना पड़ेगा। करता होगा तो कुछ परिणाम व्यापार करेगा क्रिया करेगा नहीं तो कर्तृत्व तो नहीं होगा। अन्य कर्ण कारक अन्य कारक को प्रयोजक कराएगा। सब कारक का प्रेरक होता करता सब कारक कर्म करणाधिकारक का प्रेरक होगा करता करेगा कुछ। तो निष्क्रिय आत्मा में कोई धर्म नहीं तो कर्तृत्व कभी नहीं हो सकता है। नाहम करता इसको समझे वेदांत वाक्य से कर्तृत्व आत्मा में है ही नहीं किंतु इसे अभिमान है कर्तृत्व प्रकृति का कार्य है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति के गुण है सत्वरजतम उसके इंद्रिय शरीर आदि है 3 गुण का कार्य इन्हीं के द्वारा क्रियमाणानि सर्वस्व सब कर्म होते हैं। प्रकृति के 3 गुण का कार्य शरीर इंद्रिय मन इनके द्वारा सारे कर्म होते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा अहंकार न विमूढ़ आत्मा यस्य जिसका अंतःकरण बुद्धि अहंकार से विमूढ़ हुआ मोहग्रस्त हो गया। बुद्धि अहंकार के धर्म को अपने आरोप करके कर्ता हम इति मन्यते अपने को कर्ता मानता है। और जब न हम करता वही पृथक होकर के चेतन को समझ लिया चिद्रूप है दीर्घ रूप है चेतना
उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख धर्म अधर्म इच्छा काम क्रोध लोभ कुछ भी नहीं है, किसके साथ संबंध भी नहीं है। उसको जो समझ लिया ना अहं करता मैं करता नहीं है, यही अमृत है। जब तक ये अमृत पान नहीं करता है तो ये जो सर्पदंशन के विषय निवृत्ति कभी नहीं होती है। कभी यदि मुक्ति कोई प्राप्त करता है, ये सर्पदंशन से मुक्त होता है, तो ये अमृत पीने पर ही होगा। स्वरूप को समझ लिया तो उसमें कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व कुछ धर्म है ही नहीं, तब निश्चय होता ना। खाली शब्द से नाम कहता कह देगा तो वो अमृत नहीं, दृढ़ विश्वास करके निश्चय हो जाएगा। वेदांत वाक्य में है सब कुछ, श्रुति में वेद में है। वेद भगवान, श्रुति भगवती, श्रुति भगवती का माता से भी तकारिणी। तत्व को बताने के लिए वेद भगवान नहीं हो तत्व ज्ञान कभी कैसे होगा। वास्तव तत्व तो वेद में है, ढिंडोरा पीट कर कहते हैं, किंतु शुद्ध नहीं होने से पाप के कारण अंतःकरण की अशुद्धि से सुनने पर भी विश्वास नहीं होता है, विश्वास होने पर भी दृढ़ विश्वास नहीं होता है, दृढ़ विश्वास होने पर भी आसक्ति छोड़ता नहीं पापों के कारण। कोई कोई कहते हाँ हम भी विचार करेंगे, हम भी वेदांत, हम भी ध्यान करेंगे, हम भी भजन करेंगे। ऐसे कुछ लोग कहते हम भी भजन करेंगे, कोई कहते हम भी सब छोड़ कर जाकर हम भजन करेंगे, किंतु पहले थोड़ा कुछ कर ले। कोई कोई कहते थोड़ा कुछ कर ले, पुत्र की शादी करा दे, भजन करेंगे। शादी तो हो गई जब ही कि उसका थोड़ा एक पोता हो जाए तो एक पुत्र हो जाए तो ठीक है। कोई एक कहते थे पोता तो हो गया, अभी छोटा है बेचारा थोड़ा देर, फिर बाद में पोता इतना अच्छा लगता है, कहते पुत्र के पीछे पौत्र और अच्छा लगता है, उसमें आसक्ति इतने बढ़ जाती है। फिर उसके ऐसा कितने कितने सबको अनुभव है, हम भी करेंगे किंतु कब करेंगे। कोई कहता हमारे नौकरी कर बहुत कमाता है, नौकरी पूरा हो जाएगा तो हम सब छोड़ कर आ जाएंगे। विरक्त है ना, सब छोड़ कर आ जाएंगे। सब का सब छोड़ दिया, पुत्र को पत्नी को सब दे दिया, मैं खाली हाथ आ गया, विरक्त सब छोड़ कर आ गया। ये वैराग्य नहीं। तो वैराग्य यदि है, यही अमृत पान करना है। जब आपको ये निश्चय हो जाए परमात्मा प्राप्त करना है तो निज गृहात तूर्णम विनिर्गम्यता, शीघ्र ही घर द्वार नहीं छोड़ो, किंतु परमात्मा के भजन में लगाओ, समय बढ़ाओ। वेदांत श्रवण सत्संग श्रवण करे, अध्ययन करे, स्वाध्याय करे, आत्मस्वरूप को समझे। मैं भक्ति तो बहुत करते हैं, परमात्मा स्वरूप का दर्शन कैसे होगा, परमात्मा स्वरूप क्या है, मैं क्या हूँ, मेरे साथ परमात्मा का क्या संबंध है। परमात्मा सर्वत्र, यो मां पश्यति सर्वत्र, तो फिर मैं क्या हूँ। विचार करने पर गीता में भी श्रुति में भी बड़े स्पष्ट रूप से है, किंतु विचार नहीं करने पर ऊपर उड़ जाते हैं, पता नहीं चलता है। कोई इस बड़े तत्व मर्मज्ञ, गीता के मर्मज्ञ कहते अहम ब्रह्मास्मि, भगवान को इष्ट नहीं है। गीता में कहीं नहीं कहा गया, गीता में कहीं आया अहम ब्रह्मास्मि, गीता में तो नहीं आया। अर्थात ये भगवान नहीं मानते उसको। भगवान क्या नहीं मानेंगे, भगवान शास्त्र के विरुद्ध नहीं, भगवान कहते शास्त्र प्रमाण, वेद वाक्य हम ब्रह्मास्मि, भगवान कैसे नहीं मानेंगे। जब वासुदेव सर्वम कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि से आ गया, सर्वम वासुदेव तो अहम वासुदेव, हम से भिन्न नहीं, वही हम ब्रह्म कहो वासुदेव कह के। यदि शुद्ध चिन्मात्र दीर्घ रूप में वैसा निश्चय हो गया तो उसमें कर्तृत्व आदि यही ना अहं करता। यदि दृढ़ विश्वास हो गया ये अमृत है, अमृतम पीत्वा, पान करके। अमृत मिलेगा तो थोड़ा पीना है या छोड़ना है, छोड़ देना थोड़ा, हाँ पूरा पीते रहना है, छोड़ना नहीं। अमृत पीत्वा सुखी भव, सुखी हो जाओ, और कुछ नहीं। सुखी क्या, उसको पान करने पर परमानंद को प्राप्त कर लेता है।
जब परमानंद रूप हो जाता है उसको सुखी ऐसे नहीं कहते, कहते सुख स्वरूप परमानंद रूप हो गया। जो वेदांत श्रवण करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म स्वयं ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म स्वरूप जो हो जाता है उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं कहना, उसके लिए निकर्ष होता है, नीचापन हो जाता है। वो ब्रह्म स्वयं स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्मवित नहीं। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यस्तिष्ठति सत्तु ब्रह्मन् न ब्रह्मवित् स्वयं। दर्शनम च अदर्शन च, दर्शनादर्शने। अज्ञानी कहेगा हमको ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान जन नहीं हुआ, ठीक ज्ञान नहीं हुआ, अदर्शन। जब ज्ञान हो जाएगा क्या बोलेगा, हमको ज्ञान हो गया वो हमको ज्ञान हो गया ये भी नहीं। दर्शन आदर्शन हित्वा, सारे पदार्थ को छोड़ करके स्वयं केवल रूपतः यत् तिष्ठति, स्वयं केवल अद्वितीय ब्रह्म रूप से रहता है, कुछ नहीं धर्म उसमें, ना ज्ञेय पदार्थ है ना अज्ञान है, ज्ञान अज्ञान कुछ नहीं, एक अद्वितीय शुद्ध स्वरूप है, यह केवल रूप से रहता है। सतु ब्रह्मन संबंध है, ब्रह्मन सतु ब्रह्म यस्तिष्ठति सत्तु यस्तिष्ठति स ब्रह्मन न ब्रह्मवित्। सतु ब्रह्मन, सतु ब्रह्म है न ब्रह्मवित्। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यस्तिष्ठति सतु ब्रह्मन ब्रह्म न ब्रह्मवित् स्वयं। पहला ब्रह्मन है संबंधन है, ब्रह्मन सतु ब्रह्म तो स्वयं ब्रह्म है, न ब्रह्मवित्। उसको ब्रह्मविद क्या, ब्रह्मविद तो अज्ञान को अज्ञानी को अज्ञानी के सिखाने के लिए बता देते ब्रह्म, वो तो ब्रह्म है, उसका ब्रह्मविद क्या कहना, ब्रह्म वेद ब्रह्मे होते, स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। ये यदि सही से अमृत पान कर लिया सुख स्वरूप परमानंद स्वरूप हो गया, ऐसे करने से सुखी हो जाओ। उसके बिना दुखालय असुखम अनित्यम लोकम इमम प्राप्य भजस्वमा, भगवान कहते यहाँ सुख ढूंढो कहाँ मिलेगा। यदि कभी सुख थोड़ा मिलता है क्षणिक सुख है, फिर दुख देने वाला है, सुख समाप्त हो ही दुख आ जाता है। ये सुख नहीं, ये तो सुख का आभास प्रतिबिंब है। वास्तव सुख स्वरूप है वो अमृत पान करना होता है। अमृत पीत्वा सुखी भव, अर्थात अपने में कर्तृत्व भाव को छोड़ना, तभी छूटेगा। बुद्धि के साथ जो तादात्म्य है, यो तादात्म्य हटेगा तो कर्तृत्व भाव छोड़ेगा। बुद्धि में है सब धर्म कर्तृत्व, अंतःकरण में सुख दुख है, धर्माधर्म है, मनोधर्म है, उसके साथ एकत्व भ्रम होने के कारण उसके धर्म अपने आरोप करता है, अहम करता अहम होता। और ये तादात्म्य अध्यास इतने है दृढ़ है, सर्प भले कभी चल जाए भाग जाएगा, बहुत बड़े सर्प भी ऐसे मनुष्य के पास आकर मारता नहीं। कोई शांत बैठा है तो सर्प आकर पास में आकर के चल जाता है। कभी कहा उसका ऊपर से रास्ता से उसके सामने आ गया, उसके ऊपर पैर लगा दिया तो अलग है, उसको कोई मारना चाहता है तो, नहीं तो सर्प अपने रास्ता से जाता है, मनुष्य कोई नहीं कुछ करते हैं, वो अपने आप चल जाता है। बैठा कोई सर्प है तो बैठा रहे तो अपने आप सर्प चल जाता है। कहीं कहीं सर्प पास में आप करके भी शरीर के ऊपर चढ़कर भी चल जाता है, कुछ नहीं करता है। किंतु ये जो महासर्प है ये निवृत्त नहीं होता जो तो अमृत पान नहीं करे। ये तो सर्प चल जाता है, कभी बहुत देर से सर्प है घर में, अपने आप कभी सर्प चला गया। कहीं कहीं सर्प बहुत रहता है, कभी एक बार देखा केंचुला है, सब बोलते सर्प केंचुला मतलब सर्प चला गया। सर्प कहीं कहीं अपने केंचुला निकालते, जहाँ केंचुला निकालेंगे उसको नहीं देखते, चलेगी वहाँ नहीं रहते, सर्प चला ही जाता है। किंतु ये जो अहम अभिमान है, ये अभिमान बड़े कठिन है, बड़ा वो ये अमृत पानी के बिना नहीं होगा। जैसे सर्प चल जाने पर भी यदि दंशन कर दिया वो विष
शरीर में रह गया। इसी प्रकार कृष्ण सर्प के द्वारा दंशन हुआ है। ये सर्प विष को पार विष निवृत्ति के लिए अमृत पान करना पड़ेगा। वो अमृत है नाहम करता। वेदांत श्रवण करने पर स्वरूप का ज्ञान होता है तो स्पष्ट निश्चय हो जाता है आत्मा में कर्तृत्व तो ही नहीं, नाहम करता तभी होता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को जानने वाला शुद्ध चिन्ह मात्र है, उसमें कुछ है ही नहीं, ना कोई गुण है ना कोई क्रिया है, कोई धर्म है, निष्क्रिय है, उसमें कर्तृत्व तो कैसे होगा। समझ न जाने पर वही अमृतपान होता है। श्लोक बोलो। अभी अमृतपान कर दिया, फिर अमृतपान करने पर कैसे सुख, अमृतपान सुखों को मिलेगा, कैसे सुखी हो जाएंगे। एको विशुद्ध बोधो मेते निश्चय वन्यना प्रज्वाल्या ज्ञान गहन वीत शोक सुखी भव। आत्मा आनंद रूप ज्ञान रूप सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, अशुद्ध है, अद्वितीय है, एक ही में अद्वितीय, एक अद्वितीय ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान को क्या है, बोध शब्द से कहा, बोध भी ज्ञान है, शुद्ध बोध है ज्ञान। ज्ञान नपुंसक होता है, बोध पुल्लिंग होता है। विशुद्ध बोध, हम विशुद्ध बोध दिया इसलिए यदि घटपट आदि रूप रसादि का ज्ञान होता है वो भी बोध है, ज्ञान है, किंतु शुद्ध नहीं है, वो विषय मिश्रित है। विषय का ज्ञान विषय में विशेषणों को रहता है, वो ज्ञान शुद्ध नहीं। शुद्ध ज्ञान है उसका कोई विषय नहीं है। दो ज्ञान है, एक नित्य ज्ञान और दूसरा है अनित्य ज्ञान। दूसरा एक नहीं, द्वितीय प्रकार अनित्य ज्ञान। शुद्ध जो ज्ञान है ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, वो एक अद्वितीय है, वो नित्य है, उसका कोई विषय नहीं, निर्विषय है। विषय होने के लिए कोई उसके आगे उसके भिन्न कुछ है ही नहीं, वो निर्विषय ज्ञान है। न्याय शास्त्र में ज्ञान को सविषय का कहते हैं, विषय के बिना ज्ञान नहीं होगा। ये प्रसिद्ध जितने ज्ञान है सब सविषय के है। और जो ब्रह्म स्वरूप ज्ञान अभिन्न ब्रह्म, वो ज्ञान स्वरूप स्वयं है, उसका कोई विषय नहीं है, वो विशुद्ध बोध है, वो अद्वितीय है। वो विशुद्ध बोध अद्वितीय ज्ञान है, किंतु वह ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है। अज्ञान को प्रकाश है, अज्ञान का साक्षी है, अज्ञान का अधिष्ठान है, अज्ञान का निवर्तक नहीं है। शुद्ध जो ब्रह्म रूप ज्ञान, नित्य ज्ञान, वह ज्ञान का आश्रय, अज्ञान का भाषक है, भाषक प्रकाशक, नाशक नहीं। इसलिए अज्ञान उसमें अनादिकाल से है। नित्य ज्ञान तो ब्रह्म स्वरूप है और उसमें अज्ञान भी अनादिकाल से है। वह नित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं। यदि नित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होता तो नित्य ज्ञान पहले से था या नहीं? पहले अनादिकाल से। अज्ञान अभी तक नहीं रहना चाहिए, अज्ञान को निवृत्त कर देना चाहिए था। अभी अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, अज्ञान है, इसलिए नित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं। तो फिर कैसा? एक विशुद्ध बोध अहम इति निश्चय। देखो स्पष्ट है, शुद्ध बोध अहम इति निश्चय, निश्चय निर्णय ज्ञान, ऐसा ज्ञान है ये बनी। यही ज्ञान है अज्ञान का निवर्तक। ब्रह्म का निश्चय, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म से अभिन्न ज्ञान नित्य है, वो अज्ञान का निवर्तक नहीं। जो ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है वो ब्रह्मणो ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म का ज्ञान जो है
वो ज्ञान का विषय क्या होगा? ब्रह्म। ब्रह्म विषय का ज्ञान। ऐसे रूप ज्ञान, रस ज्ञान, घट ज्ञान, पट ज्ञान कहते। घट ज्ञान उसका विषय क्या होगा? घट होगा। जैसे घट ज्ञान उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, अनित्य, इसी प्रकार ब्रह्म का जो ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान, वो अनित्य है, उत्पन्न होगा। ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान को प्रमा कहते, और प्रमा करण प्रमाण, प्रमाण से ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान होता है घटपट आदि का, चक्षुरादि प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अनुमान प्रमाण से भी ज्ञान होता है, शब्द से भी ज्ञान होता है, किसी भी प्रमाण से ज्ञान होगा। ब्रह्म का ज्ञान भी वेदांत प्रमाण से होता है, वेदांत महावाक्य प्रमाण। उससे जो ज्ञान उत्पन्न होगा तो नित्य नहीं, वह नित्य है। वस्तु तो ज्ञान क्या है? अंतःकरण का परिणाम है, वृत्ति। वो जड़ है, जड़ है तो उसको ज्ञान क्यों कहते हैं? ज्ञान तो चेतन है, चेतन रूप ज्ञान का अभिव्यंजिका है वृत्ति, उसको प्रकट करने वाले, उसके द्वारा ज्ञान की अभिव्यक्ति हो जाती है। अंतःकरण स्वच्छ है, शुद्ध सत्व गुण का कार्य है, उसमें चेतन का प्रतिबिंब होता है, चिदाभास कहते हैं। वो चेतन नहीं, चिदाभास कहते, चिदवत आभासते, चेतन जैसे लगता है। दर्पण देखो, दर्पण में आपका मुख रहता है ना? नहीं, कितने लोग कहते रहता है ना? नहीं, बस दिखता है तो नहीं रहेगा तो कैसे दिखेगा? दिखता है तो रहेगा। और जो दिखता है, जो रहता है, और मुख नहीं, मुख तो यहाँ है, दर्पण तो इधर है, किंतु मुखाभास उसको कहते हैं, उसको मुख शब्द से कहते हैं। मुख दिखता है, मुख है, देखो, कहिए दर्पण देखो, तुम्हारा मुख है, देखो दर्पण देखो, देखते तो मुखवद आभास रहते थे, मुखाभास। इसी प्रकार चेतन का प्रतिबिंब जो अंतःकरण होता है, वो चेतन जैसे दिखता है, चिदवद आभास, चिदाभास। आकाश का प्रतिबिंब होता है जल में, तो जल में आकाश दिखता है। चंद्र का प्रतिबिंब जल में चंद्र दिखेगा। मुख का प्रतिबिंब मुख दिखेगा, मुखाभास। और चेतन का प्रतिबिंब, चित्त का प्रतिबिंब चिदाभास का, वो चेतन जैसे लगता है। इसलिए वहाँ जैसे जल में आकाश का प्रतिबिंब हुआ, जल और प्रतिबिंब आकाश दोनों अलग अलग नहीं दिखता है। जल में पूरा, दर्पण में तो मुख थोड़ा रहता है, थोड़ा खाली रहता है, मुख परिचिन्न है। आकाश व्यापक होने के कारण जल में आकाश का प्रतिबिंब आ जाएगा। जल और आकाश दो अलग नहीं दिखता है। बच्चा कहता है घड़ा में आकाश है, आकाश हिल रहा है। वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब होने से वो चेतन जैसे दिखता है। ये वृत्ति में ज्ञान शब्द का गौण प्रयोग करते हैं, तो वस्तु तो ज्ञान नहीं, ज्ञान के अभिव्यंजक होने से उसको ज्ञान कह दिया, अतः ज्ञान का प्रतिबिंब उस मन से ज्ञान जैसे लगता है। वही ज्ञान है जो विषय ज्ञान, इसी से सब व्यवहार होता है। वही अज्ञान का निवर्तक होता है। जैसे घट ज्ञान, घट ज्ञान होने के पहले घट का ज्ञान था, आपको अज्ञान था। अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? घट ज्ञान से। घट ज्ञान से हुआ, अज्ञात अज्ञान नष्ट हो गया। इसी प्रकार ब्रह्म का अज्ञान है। अज्ञान कब से है? अनादिकाल से। रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है। रज्जु के अज्ञान की निवृत्ति, रज्जु ज्ञान को छोड़ करके और जितने भी ज्ञान हो जाए, कोई ये ज्ञान रज्जु ज्ञान को निवृत्त करने के लिए बहुत शास्त्र पढ़ ले, विज्ञान पढ़ ले, जितने सब पढ़ ले, जितने कुछ करे, जितने बुद्धिमत्ता हो,
कुछ भी करे, रज्जु ज्ञान के बिना रज्जु अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। रज्जु अज्ञान की निवृत्ति के बिना सर्प की निवृत्ति नहीं होगी, कल्पित सर्प होने के कारण। उसके अज्ञान की निवृत्ति उसके ज्ञान से, जिसका अज्ञान उसका ज्ञान उसका निवर्तक। रज्जु को नहीं दे करके रजत को देख लिया, सोना मिल गया, सोना चांदी को देख लिया, रज्जु सर्प भ्रम रहेगा रजत को देखने के बाद। सुक्ति में रजत का भ्रम होता है, चांदी भ्रम हो गया सिप्पी में, उस सिप्पी को समझ रहा सिप्पी है तो रजत भ्रम नष्ट होगा, अन्य ज्ञान से नहीं होगा। जिसका अज्ञान उसके ज्ञान से निवृत्त होगा। अज्ञान अज्ञान ब्रह्म का है, तो ब्रह्म के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी। ब्रह्म के ज्ञान से, ब्रह्म का ज्ञान अज्ञान का निवर्तक। इसको हम बार बार बोलते तो स्पष्ट दिया, शुद्ध बोध अहम इति निश्चय रूप वन्य है। निश्चय को वन्य का ज्ञान निश्चय, जिसको भगवान ने कहा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् ज्ञान रूप अग्नि। ये ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है। अज्ञान निवृत्ति होने से अज्ञान का कार्य से नष्ट हो जाते हैं। निश्चय ही वन्य अहम ब्रह्म, ऐसे निश्चय शुद्ध बोध अहम, विशुद्ध ज्ञान नित्य ज्ञान स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म अहम एक ही अद्वितीय, ऐसा निश्चय रूप बनने के द्वारा वर्णिना प्रज्वाल्य, उसको प्रज्वलन करने पर अज्ञान गहनम प्रज्वाल्य, अज्ञान गहन को जला कर भस्म कर दो। तो अज्ञान कैसा गहन है, अत्यंत गहन, जैसे वन होता है सघन है, अज्ञान इस प्रकार गंभीर है, ऊपर से सरल से नष्ट नहीं होता है। अत्यंत घोर अंधकार अज्ञान है। अदर्शनात्म अज्ञान गहन को प्रज्वाल्य, जला करके, जलकर इसे हो जाएगा, बुरा समाप्त हो जाएगा। भस्मसात् गुरुते, भस्म हो जाता है। प्रज्वाल्य अज्ञान गहनम प्रज्वाल्य अवन्यना, कौन से बन्य है? निश्चय रूप निश्चय ज्ञान। क्या निश्चय है? विशुद्ध बोध अहम, अहम विशुद्ध बोध। ऐसे निश्चय रूप अग्नि के द्वारा गहन वन को जला करके ध्वंस कर दो, अज्ञान नष्ट हो गया। अज्ञान नष्ट हो गया तो आगे शोक है ही नहीं, बीत शोक, बीत शोक, ऐसे शोक नष्ट हो जाता है। ये संसार रूप जन्म मरण चक्र जो शोक है, सारा शोक तरति शोकम आत्मविद, आत्मज्ञानी शोक पार कर लेता है। तो शोक से पार हो जाए बीत शोक, तभी सुखी भव, शोक की निवृत्ति हो जाती और सुख स्वरूप आनंद की प्राप्ति होती। वेदांत में मोक्ष मुक्ति क्या है? वास्तव वेदांत में क्या, वही मुक्त है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद सुख के अभिव्यक्ति। सुख की प्राप्ति नहीं, सुख तो अपना स्वरूप है, परमानंद ब्रह्म है। जो विशुद्ध बोध ज्ञान है वही आनंद है, विज्ञानम आनंद ब्रह्म। जो विज्ञान शुद्ध ज्ञान वही आनंद है, वही सुख स्वरूप है, परमानंद है, निरतिशय आनंद है, वो नित्य है। उसकी प्राप्ति नहीं, वो नित्य प्राप्त है। वो प्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति शब्द गौण प्रयोग करते हैं, वो सुख स्वरूप होता है, उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। नित्य प्राप्त होने पर प्रकट हो गया, अभिव्यक्त हो गया। तो यही मोक्ष है, बीत शोक, शोक की निवृत्ति, खाली निवृत्ति नहीं, आत्यंतिक निवृत्ति। अज्ञान एक बार निवृत्त हो जाने के बाद, अज्ञान अनादि नष्ट हो जाने पर फिर अज्ञान नहीं आता है, नष्ट होगा। तो शोक निवृत्त हो गया, सुख तो परमानंद, यही मोक्ष है। दुखों के आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की अभिव्यक्ति मोक्ष है, मुक्त हो जाता है। ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हुआ तो मुक्त हो गया।
तो सुखी होने के लिए वही है निश्चय बोध। निश्चय होगा गुरु मुख से वेदांत श्रवण करने पर, तभी पहले अधिकारी हो, विवेक वैराग्य संपन्न है, तभी तो मुमुक्षु तो मोक्ष की इच्छा है, दृढ़ इच्छा है, मोक्ष में भूयात दृढ़ इच्छा, तभी वेदांत श्रवण करने से उत्तमाधिकारी को तो श्रवण काल में ज्ञान हो जाता है। और जब ज्ञान नहीं होता है तो फिर बार बार श्रवण करना पड़ता है। श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्य, एक बार नहीं, श्रुतिवाक्येभ्य, वाक्य बहुत है, 100 वाक्य से सुनो बार बार। श्रुति के अनुकूल स्मृति, स्मृति में अष्टादश पुराण में व्यास जी ने श्रुति में जो तत्व है उसको ही बताया, विभिन्न आख्यायिका के माध्यम से उसी तत्व को बताया। वही साधन है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है, विवेक वैराग्य हो गया, आगे अंतरंग साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण पहले श्रवण करने पर भी मनन होता है, ज्ञान होता है। इसलिए वही निश्चय है। यही निश्चय को प्राप्त करने के लिए उसका साधन करना पड़ेगा। ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति कर लो, ये कह दिया। ऐसे निश्चय रूप ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति कर लो। निश्चय रूप ज्ञान अपनी इच्छा से केवल नहीं होता है। शब्द से कोई कहते हैं एक विशुद्ध बोध हम, तो निश्चय हो गया। ये शब्द निश्चय हो गया। कोई शब्द से निश्चय होने पर अज्ञान नष्ट होता है, ये भी निश्चय हो गया। किंतु एक विशुद्ध बोध हम निश्चय होने के लिए उसका साधन करना पड़ेगा। प्रमाण से निश्चय होगा। साधन करने के लिए श्रवण मनन साधन है। लोग श्लोक बोलो। जैसे चांदी का भ्रम होता है सिप्पी में, सिप्पी को देख दिया रजत भ्रम नष्ट हो गया, रस्सी को देख दिया सर्प भ्रम नष्ट हो गया। इसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो अज्ञान नष्ट हो गया। अज्ञान का कार्य कुछ नहीं, वह शांत सुखी हो गया। उसके लिए स्पष्ट करने के लिए और बताते हैं। अभी जो सुखी हो जाएंगे तो फिर कहाँ रहेंगे, क्या रहेंगे? सुख स्वरूप आनंद ब्रह्म क्या है? यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदः सबोधस्तं सुखं चर। आनंद क्या कि विसर्ग है? नहीं, एक पद है, आनंद परमानंद। यत्र इदं विश्वम कल्पितम रज्जु सर्पवत भाति, इदं विश्वम भाति यत्र रज्जु सर्पवत कल्पितम। रज्जु में जो सर्प दिखता है उसका नाम रज्जु सर्प कहते हैं। रज्जु सर्प कहकर, रज्जु रस्सी है, उसमें जो सर्प भ्रांति काल में दिखता है उसको रज्जु सर्प। रज्जु ही सर्प रूप से दिखती है, रज्जु ही सर्प रूप से दिखती, रज्जु सर्प। ये रज्जु सर्प कल्पित है, बात तो रज्जु है। रज्जु सर्प दिखता है, सर्प दिखता है, कहाँ दिखता है? रज्जु में दिखता है। सर्प का रज्जु ज्ञान होने पर सर्प निवृत्त हो जाता है, सर्प नष्ट हो गया, कल्पित सर्प चला गया। कल्पित सर्प नष्ट हो जाएगा तो कुछ रहेगा? क्या रहेगा? रस्सी केवल रज्जु ही, अधिष्ठान जो रज्जु है, कल्पित है, अध्यस्त है सर्प। आरोपित को अध्यस्त कहते। रज्जु में जो सर्प भ्रम है वो अध्यास है, भ्रम है। अध्यास जिसमें है वो अधिष्ठान है, अधिष्ठान सत्य है और अध्यस्त कल्पित मिथ्या है।
जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है, कल्पित वस्तु का नाश होता है, अध्यस्त का नाश हो जाता है, समाप्त हो गया कल्पित वस्तु। कल्पित समाप्त हो जाएगा तो अधिष्ठान रहेगा, क्योंकि दो सत्यानृत्य मिथुन कृत्य भगवान भाष्यकार ने कहा अध्यास भाष्य में, एक सत्य एक अनृत। सत्य अधिष्ठान, कल्पित मिथ्या। लोके में रज्जु को सर्प कहते व्यावहारिक सत्य। ये दृष्टांत जिस प्रकार समझ ले, सर्प का नाश होता तो रज्जु है। अधिष्ठान अवशेषो ही नाश कल्पित वस्तु न। कल्पित वस्तु न, कल्पित वस्तु का नाश क्या है? अधिष्ठान अवशेष, अधिष्ठान ही केवल रहा। सर्प का नाश हो गया तो देखो खाली रज्जु है। ये सारे विश्व कल्पित है। इदम विश्वम कल्पितम, विश्व कल्पित है तो सत्य ब्रह्म फिर कहाँ है? कहाँ देखेंगे? सर्प सर्प सब कहते, कोई बता नहीं सर्प नहीं, रज्जु है, रज्जु है। भ्रांत पूछता कहाँ रज्जु है, कहाँ रज्जु है, कहाँ रज्जु है? उधर तो सर्प है, रज्जु कहाँ है? ढूंढता है रज्जु कहाँ है? आप रज्जु रज्जु कहते, रज्जु कहाँ है? कहाँ रज्जु को दिखाना है? और जहाँ सर्प है वो देखो, वही सर्प ही रज्जु है, वही सर्प देखो वही रज्जु है। जहाँ सर्प है देखो ही। अधिष्ठान आत्म तत्व को जानने के लिए कहाँ जाना है? जहाँ कल्पित वस्तु है उसका अधिष्ठान को देखो। कल्पित को निषेध करो तो अधिष्ठान रहा। कल्पित वस्तु का निषेध करने का है, कल्पित है। श्रुति उसके पीछे प्रमाण है। नेह नानाति किंचन, यह का तो ब्रह्म में नाना होने की दिखता कुछ है ही नहीं, वही कल्पित है। अधिष्ठान का ज्ञान, सत्य वस्तु का ज्ञान होने पर कल्पित वस्तु का नाश हो जाता है, निवृत्त हो गया। नाश क्या रहता नहीं, वो नाश शब्द से कह देते। तो कल्पित वस्तु का नाश होगा तो अधिष्ठान रहेगा। हाँ, कोई कहते जगत का निषेध करें तो शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं रहा। शून्य नहीं, शून्य में भ्रम नहीं। भ्रम होता तो कोई अधिष्ठान सत्य है, अधिष्ठान है, कोई अवधि सीमा है। कल्पित का नाश हो जाए किंतु कोई अधिष्ठान, अधिष्ठान के बिना भ्रम नहीं होता है। भ्रम होता है तो भ्रम का नाश हो गया तो अधिष्ठान रहेगा। तो वही आनंद रूप ब्रह्म कहाँ क्या है? यत्र इदम कल्पितम विश्वम भाति, वही आनंद स्वरूप ब्रह्म तुम हो। रज्जु सर्प दृष्टांत दिया, रज्जु सर्प के समान। जैसे रज्जु सर्प कल्पित है, रज्जु को देखने से सर्प नष्ट हो गया, रज्जु ही रह जाती है। इसी प्रकार जहाँ ये विश्व कल्पित भान होता है, आनंद रूप जो शुद्ध बोध हमेशा ज्ञान हो जाएगा, अज्ञान नष्ट होगा। अज्ञान नष्ट होते ही अज्ञान का कार्य सारा विश्व नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। तो जहाँ विश्व दिखता है अर्थात सारे विश्व का जो अधिष्ठान है, जो अधिष्ठान है वो सत्य है, वही आनंद रूप परमानंद है। वही आनंद, वही परमानंद। वास्तव तो आनंद वही है, जो निरति से आनंद परमानंद वही आनंद है। बाकी जो आनंद सुख कहते हैं वास्तव आनंद नहीं है। जैसे प्रतिबिंब को के मुख का ज्ञान का प्रतिबिंब के चिदाभास को ज्ञान कह दिया, इसी प्रकार आनंद रूप पर ब्रह्म का थोड़ा प्रतिबिंब हुआ अंतकरण में, इसको आनंद सुख शब्द से कहते हैं। तो प्रतिबिंब है, मुख का प्रतिबिंब मुख है ना नहीं? आकाश का प्रतिबिंब आकाश है ना नहीं? इसी प्रकार आनंद का प्रतिबिंब आनंद नहीं, किंतु आनंद जैसे लगता है, लोक में उसको आनंद कहते हैं। तो प्रतिबिंब समझ ले। जिस लोक में सुख कहते सुख का प्रतिबिंब, ज्ञान कहते ज्ञान का प्रतिबिंब। घटाकार वृत्ति अंतकरण परिणाम वृत्ति हुई, ज्ञान का प्रतिबिंब हुआ, इसको घट ज्ञान कहते। जिसे घटाकार वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब हो गया, वृत्ति आरूढ़ चेतन अथवा चिदाभास विशिष्ट वृत्ति, चिदाभास वाली वृत्ति, उसको ज्ञान कहते। इसी प्रकार अंतकरण का परिणाम है अंतकरण की वृत्ति। अंतकरण जो थोड़ा शांत हो जाता है, आनंद रूप ब्रह्म का थोड़ा प्रतिबिंब होने से वो सुखाकार है के परिणाम वृत्ति हुई।
वही वृत्ति सुख है। वो आनंद वास्तव में निरति से आनंद नहीं, अनित्य है। यह जो जहाँ विश्व भात है वही आनंद है, निरति से आनंद नित्य है, वही परमानंद है। आनंद रूप ब्रह्म में विज्ञान आनंद ब्रह्म वही परमानंद, परम निरतिशय, उससे अतिशय ही नहीं। विषय आनंद में तो सातिशय है, विषय सुख में उससे बढ़कर, उससे बढ़कर के, किंतु वो परमानंद है। जो परमानंद तो है, और बोध रूप में तो बोध हूँ, ज्ञान रूप हूँ, अहम ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान, तो फिर आनंद कहाँ रहेगा? कहते वही सबोध, जो ज्ञान वही आनंद है, जो आनंद वही ज्ञान है। विज्ञान आनंद ब्रह्म अलग अलग शब्द से कहते, किंतु एक ही तत्व है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य वही ज्ञान वही अनंत। तीन शब्द कहते, एक अर्थों कहने के तीन पद। घट कलश कुंभ एक साथ नहीं कहते। जल को जल कहते, अम्बु कहते, नीर कहते, आप कहते, एक साथ दो तीन शब्द प्रयोग नहीं करते। एक ब्रह्म अद्वितीय, उसको कहने के सत्यम ज्ञान अनंत शंका करते, तीन शब्द क्यों कहते? वो क्या वस्तु अधिष्ठान जो है उसको कहने के लिए कोई शब्द नहीं, उसमें आरोपित बहुत पदार्थ है। आरोपित पदार्थ को नष्ट करो, निवृत्त करो तो अनारोपित वस्तु रह जाती है। सत्य कहते मतलब वह मिथ्या नहीं है, बाधित नहीं, मिथ्या नहीं, कल्पित नहीं। और ज्ञान है तो जड़ नहीं, चिद्रूप, जड़ नहीं, जड़ का निषेध करो, जड़ नहीं। और अनंत है, अपरिच्छिन्न, परिच्छिन्न वस्तु नहीं, परिच्छिन्न वस्तु का निषेध करो। परिच्छिन्न नहीं, जो जड़ नहीं, जो कल्पित नहीं, जितने कल्पित पदार्थ सबको छोड़ो। कल्पित कौन है? जितने परिच्छिन्न सब कल्पित है। ब्रह्म अनंत है तो, अपरिच्छिन्न है तो, जो परिच्छिन्न है सब अनित्य है और मिथ्या है, कल्पित है। इसलिए न्याय मत में क्या मानते हैं? आत्मा सर्वव्यापक तो कहते हैं, सब देश में सब काल में नित्य भी मानते हैं। देश परिचिन्न नहीं, काल परिचिन्न नहीं, किंतु आत्मा को वस्तु परिचिन्न मानते हैं न्यायशास्त्र में। आत्मा से भिन्न आकाश, आत्मा से भिन्न अन्य है, दिग देश आदि, परमाणु, पृथ्वी जल आदि, उसे भिन्न मानेंगे तो क्या हुआ? वस्तु परिचिन्न हुआ। वस्तु परिचिन्न होगा तो अनंत नहीं होगा। वासुदेव सर्वम ये वाक्य का विरुद्ध होता है। वस्तु परिचिन्न नहीं होने से इसे क्या सिद्ध हुआ? ब्रह्म यदि अनंत है, जितने परिचिन्न वस्तु ब्रह्म नहीं। ब्रह्म सत्य, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, अनंत ही सत्य है। जो परिचिन्न है वह सत्य नहीं। इसलिए जितने परिचिन्न है सब मिथ्या है, सत्य नहीं है। कोई कोई कहते एक तो ब्रह्म है, सारे चेतन जड़ सब मिलकर एक ब्रह्म है। जड़ चेतन विशिष्ट ब्रह्म, विशिष्टाद्वैत का मत है। चेतन जड़ सब मिल करके एक हो गए, वही एक ब्रह्म है। किंतु उसका अवयव जड़ और चेतन, सारे जड़ सारे चेतन उसका अवयव, सावयव मानते। न्याय के लोग छोड़ेंगे उनको? सावयव कहने पर ही कहते मेवातम अनित्यम सावयवत्वात् घटवत। ये तो तर्क संग्रह पढ़ने वाली भी अनुमान करेगा। अनुमान कोई खंडन नहीं कर सकते। जो सावयव है सो अनित्य है। वो परमानंद तो अनित्य कहते, परमानंद है, परमात्मा है, उनको अनित्य कहते पापी। ये खाली डराने से नहीं होगा। जितने सावयव पदार्थ सब अनित्य है, नष्ट होता है, नष्ट हो जाएगा। सावयव मतलब अवयवी सहित सावयव, अवयव से मिला हुआ बना, अवयव फिर पृथक होगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म सावयव नहीं, निरवयव है ये ब्रह्म। इसलिए आनंद रूप जो है वही ब्रह्म है, वही बोध है, भिन्न नहीं है। शब्द अलग अलग कहते, उनमें अलग अलग धर्म आरोपित है। वो व्यावृत्ति निवृत्ति करना, निवर्त्य जो धर्म भिन्न भिन्न है, जिसकी निवृत्ति होगी व्यावृत्य। भिन्न भिन्न धर्म उसमें कल्पित है, भिन्न भिन्न धर्म को हटाने के लिए अलग अलग शब्द कहते हैं। अलग अलग धर्म हट जाएगा
असत्यत्व नहीं, जड़त्व नहीं, परिचिन्नत्व नहीं, हट जाएगा तो जो सत्य है वही ज्ञान है, वही आनंद है, वही बोध है। जो बोध है वही आनंद है, जो आनंद वही बोध है। जो आनंद परमानंद सबोध, परमानंद जो आनंद है वही बोध है, वही ज्ञान है। कि बोध तो परमानंद हो गया, हमको क्या मिला? बोध परमानंद है, क्योंकि ब्रह्म ऊपर है, बोध है परमानंद। देह में हम बुद्धि जबते है ना, इसे लगता है बोध परमानंद। हमारे आत्मा तो नित्य मुक्त है, हमारे आत्मा, हम ત્યાં बैठे, हमारे आत्मा तो नित्य मुक्त है, किंतु हम सब संसारी दुखी। कहते तत्सत्यम सात्मा तत्वमसि, श्रुति का दी। जो एक अद्वितीय ब्रह्म है, एकमेव द्वितीयम, तत्सत्यम वही सत्य है, और सात्मा वही तुम हो। जो ब्रह्म है वही आत्मा है, वही तुम हो। आत्मा ही तुम, आत्मा है। इसे सबोध कहने के बाद सबोध कौन है? तुम, वो तुम, वही तुम हो। क्योंकि एक ही दीर्घ रूप है, उससे भिन्न कोई दीर्घ है ही नहीं। चेतन ज्ञान एक है, नान्य तोस्ति दृष्टा क्षेत्रगम चापी मामित, एक दीर्घ रूप अद्वितीय बोध। पहला एक विशुद्ध बोध, एक में बाद द्वितीय श्रुति कहती। एक अद्वितीय जो ज्ञान है, निर्विषय है, उसका कोई विषय ही नहीं, अपरिचिन्न है, वही ज्ञान रूप है, वही सदरूप है, वही चिद रूप है, वही आनंद रूप है। तो हम वही बोध, वही सुख स्वरूप है, सुखांचर। इसको निश्चय हो गया तो जब तक प्रारब्ध है तो रहता है, किसी प्रकार रहो, कोई बात नहीं, आनंद रूप होकर के रहो। ऐसे चर का तो चर का तीर्थ विचारण करो, जो कुछ करो प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए। चर का तो दौड़ना, ज्ञान हो गया तो दौड़ना चाहिए, चलते रहना चाहिए, कुछ नहीं। जैसे संसार जीवन यापन करते हो, प्रारब्ध तक ऐसे रहो, आनंद स्वरूप हो गया, वही सुख स्वरूप है। उसको निश्चय होने के बाद, ऐसे रज्जु में सर्प भ्रम था, डरता था बच्चा, रज्जु को प्लास्टिक का सर्प समझ जान लिया, अब खेलता उसको लेकर, दूसरे को डराता है। इसी प्रकार ज्ञान होने का संसार तो इसे दिखेगा, किंतु मिथ्या तो बुद्धि हो गई, सत्य तो बुद्धि नष्ट हो गई, संसार का बाद हो गया। जैसे सर्प पहले भय होता है, लकड़ी के सर्प, प्लास्टिक का बना हुआ रस्सी है, निश्चय हो गया। सर्प जैसे दिखने पर भी भय नहीं, ऐसे बनाते हैं, सर्प बनाते, सर्प जैसे दिखता है, देखने पर बड़े बड़े लोग डर जाएंगे। देखा है कहीं सर्प ऐसे, बहुत सुंदर सर्प ऐसा है, कहीं जन्माष्टमी देखे तो सर्प सजाए खेलने के लिए, बहुत सर्प छिपी के लिए बात कहीं दीवार में लगा कर रखते हैं, देखने वाले क्या छिपी के लिए, सर्प भी सब बना कर रखते विभिन्न प्रकार। किंतु जो जान लिया वो खेलते उसको पकड़ कर, भय नहीं, दिखेगा इसे किंतु भय नहीं। इसी प्रकार ज्ञान होने पर सारा ब्रह्मांड इससे दिखने पर भी सुख से विचारण करते, आनंद रूप है, और जीवन मुक्त जीते जी मुक्त है। श्लोक बोलो। यत्र ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वरियमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावेत् तद्वक्तारमावेत् आविन्मावेद्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्णं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपक्वरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं नन्दोरकं वार्तिकतारमन्या नस्माद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा